भगवान शंकराचार्य द्वारा रचित श्री कृष्णाष्टकम श्री कृष्णचंद्र भगवान की। भजे व्रजैकमण्डनं समस्त पाप खंडनम। ब्रजैकमण्डनम, जो ब्रज को, जिन्होंने ब्रज को मंडित किया, शोभायमान किया, सुंदर बनाया, कहना चाहिए जो ब्रज की शोभा है। ब्रजैक, ब्रज एक, अकेले, वही शोभा है। ब्रज में से भगवान को निकाल दो, ब्रज में कुछ नहीं है। तो जो ब्रज के आभूषण है, कहना चाहिए ब्रज के एकमात्र आभूषण है। समस्त पाप खंडनम, समस्त पापों को खत्म करने वाले हैं, समाप्त करने वाले हैं। स्वभक्त चित्त रंजनम, अपने भक्तों के चित्त को आनंद देने वाले हैं, सदैव आनंद देने वाले। नंद नंदनम, ऐसे नंद नंदन श्याम सुंदर भगवान। शोभा क्या है? सुपिच्छ कुच्छ मस्तकम, सुंदर मयूर का पंख जिन्होंने अपने सिर पे धारण किया है, या कहना चाहिए मोर का पंख नहीं, मोर के पंखों का गुच्छ धारण किया है। अनेक मोर पंख सजाए हुए। सुनाद वेणु हस्तकम, जिन्होंने अपने हाथों में सुंदर वेणु, बांसुरी को थाम रखा है, जिसमें से सुंदर नाद निकलता है। अनंग रंग सागरम, जो अनंग कामदेव, कामदेव की कला के सागर है, समुद्र है। नमामि कृष्ण नागरम, नागर नट, तो ऐसे सुंदर नटवर भगवान श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। ये इसका शब्दार्थ है। जितने भी स्तोत्र हैं भगवान के, उन स्तोत्रों में भगवान के गुण, रूप और संक्षिप्त लीलाओं का वर्णन होता है। कथा और स्तुति में यही अंतर है। कथाओं में भगवान के लीला पक्ष को अधिक कहा जाता है, स्तुति में भगवान के ऐश्वर्य, भगवान के गुण, भगवान के रूप का अधिक वर्णन होता है। कथा में जहां लीला का विस्तार होता है, स्तुति में भगवान के गुण और सौंदर्य का वर्णन होता है। स्तुति प्रसन्न करने के लिए है, कथा अनुराग उत्पन्न करने के लिए है। स्तुति से भक्त परमात्मा को प्रसन्न करता है। अद्भुत बात है। स्तुति से भक्त भगवान को प्रसन्न करता है, और कथा से, भगवान की लीला से भक्त प्रसन्न होता है। कथा सुनकर के कैसा भी भक्त हो, उसका मन परमात्मा से जुड़ जाता है। और स्तुति से कैसे भी भगवान हो, प्रसन्न हो जाते हैं। प्रसिद्ध वाक्य आपने सुना होगा, स्तुति से कौन प्रसन्न नहीं होता। भगवान ही नहीं, आपके सामने कोई हाथ जोड़ ले, आप प्रसन्न हो जाएंगे। आपकी बड़ाई करने लगे, आपकी स्तुति करने लगे, प्रसन्न हो जाएंगे। तो मूलतः स्तुति परमात्मा की प्रसन्नता के लिए है। यह भक्त का अनुपम साधन है। और दोनों बातों पर आप ध्यान देना कि जो लोग ये कहते हैं कि हमारा मन भगवान में नहीं लगता, उनको कथा सुननी चाहिए। और जो लोग ये कहते हैं कि भगवान हमसे प्रसन्न नहीं होते, उनको स्तुति करना चाहिए। परमात्मा की प्रसन्नता के लिए सबसे सरल साधन है स्तुति करना, और परमात्मा से अपने आप को जोड़ने के लिए सबसे सरल साधन है कथा सुनना।
कथा में थोड़ा विस्तार होता है, इसलिए समय अधिक चाहिए। स्तुति में समय की आवश्यकता नहीं, थोड़ी देरी भी आप बैठो, प्रेम पूर्वक हृदय से जुड़ करके भगवान का स्तवन करो। अच्छा, अब दो बातें हैं। स्तुति एक वो स्तुति है कि हम कर तो रहे हैं लेकिन हमें पता नहीं कि उसमें है क्या। हम बोल तो रहे हैं लेकिन हमें मालूम नहीं कि उसमें लिखा क्या है। और अगर मैं गलत नहीं तो हमारी स्तुतियों में ये बहुत बड़ी कमी है। स्तुतियों में नहीं, क्षमा करना, हम में बहुत बड़ी कमी है, या हमारी परंपराओं में बहुत बड़ी कमी है कि हम स्तुति करते हैं लेकिन उसका मतलब हमको नहीं पता होता है। हमारी जितनी स्तुतियां हैं सब संस्कृत में है, लेकिन संस्कृत हमको नहीं आती। दुर्भाग्य से और भी धर्मों को मैं देखता हूं, जैसे वो इस्लाम धर्मी है और उनकी स्तुति है अरबी में, शायद अरबी भाषा में। मुसलमानों को, सभी मुसलमानों को अरबी नहीं आती, वो बोलते जरूर है लेकिन उसका अर्थ क्या होता है सबको नहीं पता होता है। तब वो बनावटी जैसा हो जाता है, फॉर्मेलिटी हम लोग करने लगते हैं। और आप देखिए कि जितने लोगों को हमने स्तुति करते हुए देखा है, प्रार्थना करते हुए देखा है, वे बोलते जरूर हैं लेकिन वे उस स्तुति से जुड़ते नहीं है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, बड़ा सरल अर्थ है, लेकिन कई लोग अर्थ नहीं जानने के कारण क्या बोलते हैं, तमेव माता च पिता तमेव बंधुश्च सखा तमेव। तो त्वमेव का तमेव हो गया, उसका ही, जैसे तुम ही हो, अर्थ ही बदल गया। और अभी एक जगह में था, वहां पर तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु सखा तुमेव, तो संस्कृत में तू शब्द का अर्थ कुछ और होगा। खैर ये तो छोड़ो, लेकिन कुछ भी अर्थ हो, कम से कम हम ये मान के चल रहे हैं कि इसका अर्थ यह है कि तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो, तुम ही बंधु हो, तुम ही, हमें पता है, इसलिए हम हृदय से जुड़ जाते हैं। लेकिन न जाने कितने सारे श्लोक ऐसे होते हैं कि जिनके अर्थ हमको नहीं पता होते और हम स्तुति करते हैं, इसलिए हम अपने आप को उन स्तोत्रों से जोड़ नहीं पाते हैं। इसलिए आवश्यक है, थोड़ा सा जरूरी हमको लगता है कि स्तोत्रों का अर्थ हमको पता होना चाहिए। लेकिन एक संत ने बड़ी प्यारी बात कही कि स्तोत्रों का अर्थ अगर आपको नहीं मालूम है तो भी आप पाठ जरूर करिए, क्योंकि जिसका स्तोत्र आप पढ़ रहे हैं उसको तो उसका अर्थ मालूम ही है। मां का अर्थ बोलने वाले बच्चे को भले ही ना मालूम हो, लेकिन सुनने वाली मां को तो मां का अर्थ पता ही है। तो वो मां बोल रहा है, बालक ने, छोटे बालक ने मां कहा, मां बोला, उससे पूछो कि तुम बोल रहे हो, मां का अर्थ मालूम है क्या? उसे नहीं पता है, लेकिन जिसने सुना उसको उसका अर्थ पता है। ये बात सुनने में बड़ी प्यारी लग रही है, बड़ी अच्छी लग रही है। लेकिन आप एक बात ध्यान रखना, बोलने वाले को ये भले ही ना पता हो कि मां का अर्थ क्या होता है, लेकिन बोलने वाले को ये पूरी तरह से पता है कि अगर मैंने ये बोला तो वो सामने वाली जो स्त्री दिख रही है वो मेरे पास आ जाएगी, ये उसे भरोसा है कि कोई उस मेरी पुकार से जुड़ा हुआ है, कि कोई मेरे उस शब्द से जुड़ा हुआ है, कि कोई मेरे उस शब्द के महत्व को जानता है। बालक के मन में यह निश्चय पक्का है। मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि हम जब स्तुति करते हैं तो क्या उस बच्चे वाला भरोसा हमारे उन स्तोत्रों में होता है? यह महत्वपूर्ण है। वो मां के शब्द का अर्थ नहीं जानता है, यह सही है, लेकिन मां से जुड़े हुए, मां के बोले हुए शब्द के बाद में क्या होने वाला है इसके प्रति उसको पूरा विश्वास होता है। मुझे लगता है हमारी स्तुतियों में हमको यह भी विश्वास नहीं होता कि हम जो पढ़ रहे हैं उसका अर्थ क्या होगा वो तो जाने दो, उसका परिणाम क्या होगा वो भी हमें पता नहीं। ठीक है, क्यों कर रहे हो? लोगों ने कहा है तो कर लो, शायद कुछ हो जाए। हमारे यहां तो शायद हर शब्द में जुड़ा होता है। एक लड़का है हमारे यहां, वो कुछ भी बोलेगा तो शायद पहले बोलता है कि शायद।
तो मैंने गौर किया कि उसकी यह आदत है कि वो हर शब्द में शायद बोलता है। इतनी बुरी आदत है। मैंने कहा भोजन किया, पेट भर गया? बोले शायद भर गया है। लेकिन मैंने अनुभव किया कि ये शायद वो बोल देता है, लेकिन ये संशय हमारे सबके मन में बैठा है। भले इतना न बैठा हो कि भोजन के प्रति भी शंका हो, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि ये शंकालु मन के अंदर में कहीं न कहीं ये भावना हर एक व्यक्ति के अंदर में बैठी हुई है कि करेंगे, सफल होंगे शायद। और सबसे बड़ी समस्या हमको लगता है, और मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जो शायद है ना, ये सबसे अधिक आध्यात्मिक जीवन में आता है। संसार में आपको काम करते समय शायद इतनी शंकाएं न हो जितनी कि आध्यात्मिक साधना करते समय आपको शंकाएं होती हैं। मुझे कोई भी जल्दी ऐसा दिखाई नहीं पड़ता कि जो इस भावना से पूजा पाठ करने के लिए तैयार होता हो, भगवान के मंदिर में जाने के लिए तैयार होता हो, परमात्मा के सानिध्य में बैठने के लिए तैयार होता हो कि हम आज भगवान की पूजा कर रहे हैं और निश्चित ही इस पूजा के परिणाम स्वरूप भगवान की कृपा हमको प्राप्त होगी। किसी से पूछ के देखो कि आप पूजा पाठ करते हो, भगवान की कृपा शायद कृपा हो जाए, शायद भगवान की दृष्टि हो जाए, शायद उन्हें फुर्सत मिल जाए, शायद वो देख ले। और आप एक बात देखना कि संसार के कामों में आपको अगर शंका होती है तो उस शंका को दूर आप खुद कर लेते हो कि नहीं क्यों नहीं हो सकता है, हम ऐसे करेंगे तो जरूर सफलता मिलेगी, हम ऐसे करेंगे तो जरूर सफल होंगे। कोई दूसरा अगर सामने वाला शंका उत्पन्न कर दे कि आप ये बिजनेस करने जा रहे हैं, आप ये व्यापार करने जा रहे हैं, आप ये काम करने जा रहे हैं, तो हो सकता है आपको मुश्किलें, बोले मुश्किलें किसके जीवन में नहीं आती? बिना मुश्किलों के भला सफल कोई हुआ है? सभी के जीवन में कठिनाइयां आती ही आती हैं। व्यवहार में शंकाओं को दूर करने के लिए हम सदा तत्पर होते हैं। दुर्भाग्य से अध्यात्म में हमारे साथ में इतनी बड़ी विडंबना है कि अगर कोई संत और कोई महात्मा आपको साधना के पक्ष में विश्वास दिलाने की भी कोशिश करे तो आप कहते हैं ठीक है, आप कहते हो तो मान लेते हैं, लेकिन हमको लगता तो नहीं है कि कुछ होगा। ठीक है, आप कहते हो तो फिर आपको ना कैसे बोले? मुझे माफ करना, ये कहते हुए आप ना ही बोल रहे हो। अगर आप सामने वाले को ये कह रहे हो कि आपको ना तो नहीं कह सकते, कि आप जो कह रहे हो उसको झुठला तो नहीं सकते, लेकिन मन नहीं मानता है तो झुठला ही तो रहे हो, और क्या कर रहे हो, और कैसे झुठलाओगे? थोड़ा सा आपके अंदर में संस्कार है, थोड़ा सा आपने सत्संग किया है, इसलिए सभ्यता बाकी है, इसलिए सामने वाले की इज्जत रखे हुए हो, नहीं तो आपने तो कोई कसर ही नहीं छोड़ी। ये कहते हुए कोई कसर नहीं छोड़ी कि आपने कहा इसलिए मान लिया। वैसे सही पूछो तो हमें तो भरोसा नहीं है, खत्म हो गया। महत्वपूर्ण अर्थ का मालूम होना इतना नहीं है जितना कि महत्वपूर्ण भरोसा होना है। चूंकि उस बालक का भरोसा आपके अंदर में नहीं है, इसलिए मैं कहता हूं कि थोड़ा अर्थ मालूम हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अर्थ मालूम होगा तो शायद भरोसा जुड़ जाए, अर्थ मालूम हो जाए तो शायद अर्थ के द्वारा आप परमात्मा से अपने आप को कनेक्ट कर सके, जोड़ सके। बिना अर्थ के तो जुड़ नहीं रहे हो, क्योंकि तब तो आप पढ़ रहे हो, सिर्फ बोल रहे हो। इसलिए हमारे साथ में क्या होता है पता है? सौराष्ट्र सोमनाथम च श्रीशैलम मल्लिकार्जुन महाकालम ओंकारम अमलेश्वरम परल्याम वैद्यनाथम च। कई बार तो स्तोत्र पूरा हो जाता है, आपको भी पता नहीं पड़ता है। कई बार स्तोत्र पूरा हो जाता है, आपको भी मालूम नहीं पड़ता है कि हो गया। अच्छा हो गया, इतनी जल्दी मालूम ही नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि वो टेप रिकॉर्डर में बज रहा है, मशीनी हो गया। मुझे क्षमा करना,
हमारी सारी स्तुतियां मशीनी होती हैं। एक बात बताइए, टेप रिकॉर्डर, सीडी प्लेयर, उसमें आपने महिम्न स्तोत्र लगा दिया, श्री कृष्णाष्टकम लगा दिया, भगवान को सुनाया, भगवान के सामने लगा दिया। भगवान किसके ऊपर प्रसन्न होंगे, आपके ऊपर कि टेप रिकॉर्डर के ऊपर? ये बताइए। हाँ, समझ रहे हैं? सीडी प्लेयर में अगर पाठ चल रहा है तो उस पाठ से कौन प्रसन्न होने वाला है? किसके ऊपर प्रसन्न होने वाला है? भगवान किसके ऊपर प्रसन्न होंगे, आपके ऊपर कि सीडी प्लेयर के ऊपर? सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है। मैं आपको एक बात बताऊं, सीडी प्लेयर में अगर कीर्तन चल रहा है, पाठ चल रहा है, स्तोत्र चल रहा है, तो उसका इतना बड़ा लाभ है कि वातावरण बहुत बढ़िया हो रहा है, सुनने वालों के ऊपर असर पड़ रहा है, यह मैं मानता हूं। लेकिन उससे भगवान प्रसन्न होंगे, मैं नहीं मानता। क्यों? क्योंकि भगवान शब्दों से नहीं, भाव से प्रसन्न होते हैं। भगवान शब्दों की श्रृंखला से नहीं। अच्छा, एक बात और बताइए जरा, पूछो, हा? कि आपको कोई पुकारे, आपका नाम लेके, हे राजू भाई जरा आना, राजू भाई, है ना? सुनेगा तो आएगा। लेकिन कोई टेप रिकॉर्डर रख दे, राजू भाई, राजू भाई, राजू भाई, राजू भाई, राजू भाई, आएगा नहीं। वो तो छोड़ो, गुस्सा और हो जाएगा, ये क्या खोपड़ी खराब करके रखा हुआ है। मेरा अर्थ मशीनी होना बहुत बुरी बात है। अच्छा, अब आप सोचना कि जैसे एक टेप रिकॉर्डर ने, एक मशीन ने इस तरह से किया, बोला, हम उसकी बुराई करते हैं। लेकिन वही मशीनी अगर हम खुद हो गए, क्योंकि अच्छा, वो मशीन का बोला हुआ क्यों बुरा लग रहा है? इसलिए बुरा लग रहा है क्योंकि उसमें हृदय नहीं है, उसमें विचार नहीं है, उसमें स्पंदन नहीं है। अच्छा, हम जैसे हम बोले, किसी का नाम बोले, हम बोले, सामने वाले ने सुना, उसने जवाब दिया, हम चुप हो गए। मशीन तो चुप होने वाली नहीं है। लेकिन वही मशीनी क्रिया अगर हम करने लगे, वही हम बोलने लगे, बोलते हुए हमें पता नहीं चल रहा है, मशीनी होने का अर्थ है हृदय रहित हो जाना। स्पंदन होता है ना हृदय का, धड़कन। आप इस बात को समझना, भगवान की स्तुति और भगवान के नाम में अगर धड़कन साथ में जुड़ी हुई है, स्पंदन साथ में जुड़ा हुआ है, भाव साथ में जुड़ा हुआ है, तब तो उसकी कीमत है, तब तो उसका महत्व है। और मैं मानता हूं कि उस बच्चे के साथ में मां बोलते समय धड़कन जुड़ी है, स्पंदन जुड़ा है, वो मशीन ही नहीं है। अद्भुत है कि जब उसे महसूस होता है तभी वो बोलता है, वो तंग करने के लिए नहीं बोलता। जब उसे आवश्यकता होती है तब वो बोलता है, जब उसको मां की जरूरत होती है तब वो बोलता है। यहां जरूरत होने का अर्थ सिर्फ स्वार्थ नहीं समझना, स्मरण भी समझना। अकेलापन महसूस कर रहा है कि कोई नहीं है, कहां है मां? जुड़ा हुआ है। और जब तक उसको अकेलापन महसूस नहीं होगा, जब तक ये नहीं खटकेगा, तब तक वो नहीं, मां नहीं बोल रहा है। आप देखिए, वो खिलौना अगर उसको मिल गया, वो खिलौने में मस्त है, तब वो मां पुकार नहीं रहा है, क्योंकि उसका मन कहीं और लगा हुआ है, क्योंकि उसका भाव कहीं और लगा हुआ है। लेकिन हम इतने चालाक लोग हैं कि मन हमारा कहीं और लगा होता है और हम राम 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 राम, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, श्याम 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 हम करते हैं। मैं मानता हूं कि ये अनजाने में किया हुआ राम राम भी महत्वपूर्ण है, मैं उसकी निंदा नहीं कर रहा। भाव को भाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगलित सितसहु, नहीं करने से तो सब कुछ करना अच्छा है। लेकिन एक बात बताऊं आपको, आप तो प्रेमपुरी में आते हैं, वर्षों से आ रहे हैं,
कि नहीं करने से तो ऐसे करना अच्छा है, ये उन लोगों को सुनाना बहुत अच्छा लगता है जो पहली बार सत्संग सुन रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? नहीं करने से तो कुछ भी करना अच्छा है, ये किसको सुनाना अच्छा है? जो पहली बार जुड़े। लेकिन ये बात अगर हम लोगों को सुनाई जाए, ये उचित नहीं है। कि अगर कोई व्यक्ति, कोई छोटा सा बालक, और अगर वो क्या बोलते हैं उसको, पेन पकड़ के और ए लिखने के नाम पर और कुछ भी आड़ा तिरछा लिख दे रहा है, तो आप कहेंगे कि कुछ नहीं लिखने से तो देखो उसने पेन पकड़ के लिखा, यही बहुत बढ़िया बात है। नहीं तो बच्चों को पेन पकड़ना ही नहीं आता है। उसको पेन पकड़ में आया, परफेक्ट ए नहीं लिख पाया, लेकिन कोशिश किया, तो आप क्या कहेंगे? कुछ नहीं करने से तो अच्छा था कि उसने ये तो किया। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि अगर वो 10 वर्ष तक पढ़ाई करने के बाद में भी, और अगर वो ऐसे ही पेन पकड़ के और कुछ आड़ी तिरछी रेखाएं बना के ए लिखने की कोशिश करता है, तो क्या उसके लिए भी बोले कुछ नहीं से तो करना ही बेहतर है? आप उसके लिए भी यही कहेंगे? और अगर उसके लिए ये कहा जाए तो ये उसके लिए सम्मान की बात नहीं है, ये उसके लिए अपमान की बात है। वर्षों तक सत्संग सुनने के बाद अगर हम ये कह करके संतुष्ट रहें, स्वयं संतुष्ट रहें कि कुछ नहीं करने से तो इतना ही कर ले रहे बहुत है, तो मेरे अनुसार ये आपके हित के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। मेरे अनुसार ये, और मेरे अनुसार नहीं, आपके अनुसार भी अगर आप सोचेंगे तो ये हित की बात नहीं है। हमको तो क्रमशः उन्नति की ओर बढ़ना चाहिए, बेहतर करना चाहिए। कम से कम हमको उस क्लास में तो नहीं दिखना चाहिए जिसने शुरू किया है। इसलिए आज श्री कृष्णाष्टकम की चर्चा करते हुए हम इस बात को महत्व दें और समझें कि अगर हम भगवान के नाम को बोलते हैं तो उस बोलने के साथ में कौन सा भाव जुड़ा हो, कि किस प्रक्रिया से बोलें। और मैं फिर निवेदन करता हूं आपसे, जो कि मैंने बहुत पहले से शुरू से कई बार कहा है, धन्याष्टकम से शुरू से कहा है, कि आप 4 घंटे पूजा मत करो, अथवा 4 घंटे पूजा करो, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। आपके करने और न करने में आपत्ति नहीं है। 4 घंटा पूजा करो तो भी आपत्ति नहीं, और न करो तो भी आपत्ति नहीं। लेकिन मैं उन 4 घंटों में 2 मिनट ऐसे चाहता हूं कि जब आप दिल के साथ में परमात्मा से जुड़े। 4 घंटे आपका नियम है पूजा करना, उस नियम का पालन आप करो, क्योंकि मन आलसी है, मन सुविधा ढूंढता है, ये मैं जानता हूं। मेरी बात को लेकर के भी मन सुविधा ढूंढेगा कि स्वामी जी ने तो मना कर दिया कि 4 घंटे पूजा मत करो, सिर्फ 2 मिनट करो, तो 4 घंटे भी छूट गए, 2 मिनट भी नहीं मिलेंगे, हाथ में कुछ नहीं आएगा। इसलिए मन को भागने का रास्ता बिल्कुल मत दो। आप 4 घंटा करते हो, 4 घंटा करो, लेकिन 4 घंटे में 2 मिनट तो हमारे लिए दे सकते हो। 4 घंटे में 2 मिनट तो हमारी साधना के लिए दे सकते हो। 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट। और आप ठान लीजिए कि ये 2 मिनट सिर्फ और सिर्फ भगवान के साथ हम जुड़ेंगे, हृदय से हम जुड़ेंगे, प्यार से हम जुड़ेंगे, भाव से हम जुड़ेंगे। इसमें 2 मिनट हम और कहीं नहीं होंगे, कहीं पर भी नहीं होंगे। मैं तो कई बार कहता हूं कि आप पूजा करो, पूजा करते 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 स्तुतियां बोल बोल के, और 2 मिनट आप सब कुछ भूल जाओ, स्तुति भी भूल जाओ। मैं तो कई बार कहता हूं कि कई बार आप स्तुति करते करते भूल जाया करें तो मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि भूलने से कम याद तो आएगा। नहीं समझे? भूलने से कम याद तो आएगा कि क्या बोल रहे थे। इसलिए स्तुतियों को याद करने के पक्ष में मैं कभी नहीं होता। आपको उल्टी बात लगेगी, लेकिन मैं सच कह रहा हूं। अजीब बात लगेगी, विचित्र बात लगेगी, लेकिन मैं ये सच कह रहा हूं। कई लोग स्तुतियां इसलिए रट लेते हैं, याद कर लेते हैं कि उनको आसानी हो जाएगी बोलने में। मैं कहता हूं ना, आप देख देख के पढ़ो।
आप लोगों को बड़ा अजीब लगता होगा, कई बार मैंने देखा है कि आपने देखा होगा कि मैं भजन पढ़ता हूं तो पुस्तक रखता हूं। आप आश्चर्य करेंगे, पता नहीं मेरी आदत आपको कैसी लगती हो मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप वाकई आश्चर्य करेंगे कि शुरू शुरू में जो मंगलाचरण करता हूं, आपने कई बार देखा होगा मैं उसे भी खोलता हूं। पता है? नहीं पता है, मैं बता रहा हूं, आज बता रहा हूं। मंगलाचरण भी खोल के रखता हूं। क्यों? मुझे भरोसा नहीं है कि मैं कहीं भूल गया तो। ये सच कह रहा हूं मैं आपको, ये सच कह रहा हूं कि मंगलाचरण के वो 4 श्लोक अगर मुझे सही याद है तो 1988 से मैं ये मंत्र बोल रहा हूं, श्लोक बोल रहा हूं। तब से मैं प्रवचन कर रहा हूं। मैं 11 वर्ष का था तब से प्रवचन कर रहा हूं, और ये श्लोक मैं तब से बोल रहा हूं। 1-2 श्लोकों को छोड़ करके वो बाद में मैंने जोड़े हैं, लेकिन ये आनंदम आनंद करम प्रसन्नम हमारे गुरु जी की स्तुति और देवी प्रपन्नार्थ हरे प्रसिद्ध, ये मैं तब से स्तुति में जोड़ा हुआ है। सच्चिदानंद रूपा है, तब से जोड़ा हुआ है। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे, मुझे आज तक भरोसा नहीं है कि ये मुझे याद रहेगा, क्योंकि याद करने की कभी सोची नहीं। मेरी हमेशा से ये मानसिकता रही कि ये मुझे कभी याद न रहे, ये मुझे हमेशा डर बना रहे कि भूल जाऊंगा तो मुझे याद रहेगा। समझ में आया? मैं भूल जाऊंगा इसलिए हमेशा याद रहेगा, इसलिए मैं हमेशा इससे जुड़ा रहूंगा, इसलिए मैं हमेशा इससे कनेक्ट रहूंगा। भजन कहते हैं, भजन गाता हूं, वही भजन है जो मैं भागवत में करता हूं, कथाओं में करता हूं। याद हो ही जाने चाहिए, नहीं होते। कई लोगों ने हमसे कहा आप भागवत के श्लोक याद नहीं किए हो। मैंने कहा भजन तो याद नहीं हुए मुझे, करना चाहूं तो आज कर लूंगा। हमारे महाराज, हमारे आश्रम में हमारे गुरुदेव भगवान श्लोक याद करवाते थे, मशीन की तरह याद करवाते थे। और आप आश्चर्य करेंगे, ये भी मैं बता दूं आपको कि हमने गीता को सीधा और उल्टा याद किया था। यानी पहले अध्याय से शुरू करके और 18वें तक, और 18वें से उल्टा शुरू करो, यानी 78वें श्लोक से शुरू करो वापस। 77, 72 क्या है, 76, 75 ऐसे वापस वैसी। फायदा कुछ नहीं। एक फायदा उसमें नजर आता है हमको याद करने में कि जितनी देर आप श्लोक याद करते हैं आप दुनियादारी से बच जाते हैं, संसार के चिंतन से बच जाते हैं, क्योंकि आपको वो रटना है, याद करना है। लेकिन रटने के बाद में आप बिल्कुल उससे दूर हो जाते हैं। तो मेरा निवेदन है कि आप स्तुति पाठ करें, कि कुछ भी पाठ करें, 4 घंटा पूजा करें, करो। 2 मिनट आप परमात्मा के साथ जोड़िए। अथवा एक और प्रयोग है कि 2 मिनट अगर आप भगवान से नहीं जोड़ सकते हो तो एक काम कर सकते हो कि 4 घंटा की पूजा में कोई एक ऐसा स्तोत्र लीजिए, छोटा सा हो बड़ा सा हो, कि जिसमें आप ये ठान लीजिए कि ये पाठ करते समय हम इसके भावों से जुड़े रहेंगे, हम इसके अर्थ से जुड़े रहेंगे। कहा भजे ब्रजई कमंडनम, जो ब्रज के आभूषण है, वाह क्या बात है, ब्रज की शोभा भगवान है। ये कहते हुए हम उस शोभा से जुड़ेंगे। समस्त पाप खंडनम, हे प्रभु आपकी इतनी बड़ी महिमा कि आप सारे पापों को समाप्त कर देते, सारे पापों को समाप्त कर देते हैं। फिर हमारी क्या औकात है, हमारे पापों की क्या औकात है? आप तो इतने बड़े महान हैं, आपकी इतनी बड़ी महिमा है कि समस्त पाप खंडनम, सारे संसार के पापों को खंडित करने का सामर्थ्य आप में है। मेरे जैसे व्यक्ति के पाप मायने ही कहां रखते हैं? इस एक शब्द ने तो परमात्मा से जोड़ने के लिए बहुत बड़े रास्ते खोल दिए। समस्त पाप खंडनम। प्रभु हम सोचते थे कि बड़े पुण्यशाली, महान भाग्यशाली, बड़े तपस्वी, बड़े योगी लोग आपके पास में आते होंगे, आएंगे तभी उनका कल्याण होगा। लेकिन हमको तो मालूम पड़ा कि नहीं, ये जितने पापी लोग हैं उनको आपके पास आना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपकी महिमा है समस्त पाप खंडनम, सारे पापों को खत्म करने की महिमा है आपकी। तो अद्भुत बात है। अच्छा, आप चार्जिंग में किसको लगाते हैं? जिसकी बैटरी खत्म हो गई, जो ऑलरेडी चार्ज है उसको तो बैटरी में लगाने की जरूरत नहीं पड़ती ना, आपको चार्जिंग में लगाने की जरूरत नहीं पड़ती ना। हमारे गुरुजी से किसी ने पूछा कि अर्जुन को गीता क्यों सुनाई?
युधिष्ठिर के योग्य नहीं थे? युधिष्ठिर तो धर्म के अवतार थे, धर्मराज के अवतार थे, तो क्या वे योग्य नहीं थे? क्या वे गीता सुनने की पात्रता नहीं रखते थे? अर्जुन को क्यों सुनाई? भगवान ने तो गड़बड़ किया। हमारे गुरुजी ने कहा मैं छोटा ही था, तो कहा नहीं, वो डॉक्टर इंजेक्शन किसको देता है? बड़े को देता है कि छोटे को देता है? जो बीमार है उसको देता है। इससे क्या लेना देना कि बड़ा कौन है कि छोटा कौन है? जो योग्य है, जिसको जरूरत है, हां जिसको जरूरत है। भगवान के पास जाने की जरूरत किसको है? पापी लोगों को, पापियों को जरूरत है, क्योंकि उनको मुक्त होना चाहिए। और रावण जैसा धुरंधर पापी ऐसा कि वो भगवान के पास नहीं जा सका, तो भगवान को अपने पास बुला लिया कि हम ऐसे तो मुक्त होंगे नहीं, आप ही हमको मुक्त कर सकते हैं, क्योंकि समस्त पाप खंडनम, आप ही पापों को खत्म कर सकते हैं, और मैं आपके पास आ नहीं सकता, कुछ मजबूरी रही होगी, तो हम ऐसा कुछ काम करेंगे कि आपको हमारे पास आना पड़ेगा। तो या तो हम लोग ऐसा कुछ करें कि भगवान को अपने पास बुलाएं, वो तो कर नहीं सकते, रावण बन सकते हैं हम लोग। तो कुछ ऐसा करें कि हम भगवान के पास चले। बहुत बढ़िया बात लगती है हमको कि आप अपने पापों से मत डरिए, भगवान की महिमा को याद कीजिए। दिन रात डरते रहते हो, ये गलती हो गई, हे भगवान क्या होगा, ये गलती हो गई, जाने दो ना। क्या है? दाग अच्छे हैं, दाग अच्छे हैं। अगर आपके पास में सर्फ एक्सेल है, अगर आप भगवान से जुड़े हैं, तो फिर पाप अच्छे हैं, चिंता क्यों करते हो? पापों की टेंशन नहीं लेनी। क्या है? पापों की चिंता नहीं करनी, भगवान का चिंतन करना है। हमारा सिद्धांत बड़ा विलक्षण है, आपको हर चिंता से बचाने की प्रेरणा देता है। हर चिंता, दुनिया के, हमें थोड़ा सा ईसाई धर्म को पढ़ रहा था, वो तो वहां तो डरते ही रहते, मैं पापी हूं, मैंने बड़ा पाप किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने यार जी, हाँ पाप परमात्मा तो पाप हो गई नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं एक बात बता रहा हूं कि जैसे हमसे पहले पाप हो चुके हैं, तो हम भगवान से जुड़ जाएं, तो पहले के किए हुए पाप खत्म हो गए, क्योंकि समस्त पाप खंडन। परमात्मा से जुड़ने के बाद में पाप होंगे ही नहीं, इसलिए समस्या खत्म। ये बिल्कुल सही बात है कि परमात्मा से जुड़ने के बाद में तो पाप होंगे ही नहीं, क्योंकि मीरा के कोई पाप याद नहीं आते, दिखाई नहीं पड़ते, नजर नहीं आते, क्योंकि वो अपने आप से जुड़ चुके हैं। और स्वाभाविक है कि जो बैटरी चार्जिंग में हमेशा से लगी हुई है, उसके डिस्चार्ज होने की तो संभावना है ही नहीं। पावर जिसको सदा मिल रहा है, जो सदा कनेक्ट है, उसका पावर कभी खत्म होगा, ये तो संभावना ही नहीं है। संभावना उनकी ज्यादा है जो 1 घंटे प्रेमपुरी में आए और 23 घंटे संसार में रहते हैं, उनकी संभावना ज्यादा है। लेकिन आप लोग तो भाग्यशाली है कि 1 घंटे भी चाहे तो हो जाते हैं कम से कम। अच्छा, लेकिन परमात्मा से यहां आकर के चार्ज होने के बाद में भी आप परमात्मा से जुड़े रहकर सदा चार्ज रह सकते हैं, भगवान का होकर। कि जैसे मीराबाई चलती फिरती भी, काम करती भी, दुनिया में जाकर के भी हमेशा परमात्मा से जुड़ी रही, इसलिए उनके यहां पाप होने की कोई संभावना नहीं रही। लेकिन भगवान एक बड़ी बढ़िया बात कहते हैं कि अपि चेत सुदुराचारो भजते मामन। मैंने बहुत सारे ग्रंथ पढ़े हैं गुरुजनों के सानिध्य में, और बहुत सारे धर्मों की किताबें पढ़ी होंगी, लेकिन ऐसा वाक्य पढ़ने को नहीं मिला। इतनी हिम्मत देने वाला वाक्य कोई नहीं बोल सकता, हमारे भगवान बोल सकते हैं। अपि चेत सुदुराचारो भजते मामन अन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यक व्यवसितो ही सह। इस श्लोक का अर्थ दिमाग घुमा देता है। भगवान कहते हैं बड़ा से बड़ा पापी, अपि चेत सुदुराचारो, लो दुराचार में भी सु लगा दिया, सुदुराचारो, बड़ा से बड़ा पाप, बड़ा से बड़ा पापी हो। लेकिन अगर एक उसमें लक्षण है, एक उसमें गुण है, भजते मामन अन्य भाग,
मेरे भक्ति से जुड़ा हुआ है, मेरे में अनन्य भाव रखता है। भगवान कहते हैं मेरे में अनन्य भाव रखने के बाद भी अगर किसी से प्रारब्ध के कारण कोई पाप हो भी जाए तो साधुरेव समन्तव्य, वो महात्मा ही जानने योग्य है। सम्यक व्यवस्थितो ईसः, पूरी तरह से व्यवस्थित व्यक्ति है वो। क्या अर्थ करोगे आप? कितनी विलक्षण, कौन दुनिया का कौन सा भगवान है जो ये गारंटी देता है आपको कि आप कितना भी बड़ा पाप करो लेकिन हमसे जुड़े रहो और आप महात्मा हैं? इसका अर्थ क्या हुआ कि कर्म महत्वपूर्ण नहीं, परमात्मा महत्वपूर्ण है। आप अच्छे से अच्छा कर्म करो, अच्छे से अच्छा कर्म करो। भागवतकार कहते हैं, बहुत अच्छी बात कहते हैं, बढ़िया से बढ़िया कर्म करो, सुंदर से सुंदर कर्म करो, लेकिन भगवान के प्रति प्रेम न हो, परमात्मा से जुड़ाव न हो तो क्या होगा? श्रम एव ही केवलम, मेहनत हुई, फल कुछ नहीं मिला। सिर्फ मेहनत हुई, कोरी मेहनत कि किसी ने खुदाई किया, खूब खुदाई किया, खूब खुदाई किया, पानी नहीं मिला। कि किसी ने खूब यत्न किए, खूब मेहनत की, खूब परिश्रम किया, पेड़ लगाया। एक आदमी ने बहुत मेहनत किया, बोले हम खेती करेंगे और चना पैदा करेंगे, चना पैदा करने के बाद इतना पैसा भी कमाएंगे और ये करेंगे, कल्पना कर ली। और जुताई भी किया खेत की और बहुत बढ़िया जमीन तैयार किया, सुंदर जमीन तैयार किया, बेहतरीन जमीन तैयार किया। देखने वालों ने कहा क्या जमीन बनाया है इसने, इतनी मुलायम, इतनी मेहनत करके बनाया है, कोई भी बीज डालेगा तो बहुत बढ़िया फसल होगी। और उसने बीज बोया, पता है कैसे? भुना हुआ चना डाल दिया। तो भुना हुआ चना डालने के बाद कितनी भी सुंदर जमीन हो, कितनी भी मेहनत, और पानी भी दिया और क्या बोलते हैं उसको, खाद भी दिया, सब कुछ दिया, होगा कुछ? श्रम एव ही केवलम, सिर्फ मेहनत हुई, परिणाम। ऐसे ही किसी व्यक्ति ने खूब सत्कर्म किए, खूब परोपकार किया, खूब सब कुछ किया, खूब धर्म कर्म का ध्यान रखा, खूब सदाचार की वृत्ति रही की, किसी का बुरा नहीं सोचा, सब कुछ किया, सब कुछ किया। इंसानियत के तौर पर उस आदमी की इज्जत शास्त्र करते हैं, इंसानियत के तौर पर कि बहुत बढ़िया आदमी है, बहुत बड़ा इंसान है, लेकिन मिला क्या? कुछ नहीं, अगर वो परमात्मा से जुड़ा नहीं। क्यों? क्योंकि धर्म का परिणाम तो परमात्मा से प्रेम है, धर्म का परिणाम तो संसार से वैराग्य है। कई लोग जो सत्कर्म को महत्व देते हैं, कई लोग अच्छे कामों को महत्व देते हैं और ये कहते हैं कि जीवन में अच्छा काम करो, भगवान का भजन हो या ना हो। बहुत लोगों को मैंने सुना। वे लोग गलत नहीं कहते, लेकिन वे लोग भगवान को जानते ही नहीं है बेचारे। वे लोग मनुष्य शरीर की महिमा को जानते ही नहीं है कि मनुष्य शरीर धर्म करने के लिए मिला था कि भगवान से मिलने के लिए मिला था। देखो, जब तक किसी चीज की कीमत आपको पता नहीं चलती, उद्देश्य आपको पता नहीं चलता, तब तक उसके वास्तविक उपयोग को आप समझ नहीं सकते। इस बात को समझे कि नहीं? जब तक किसी चीज की वास्तविक कीमत और उद्देश्य मालूम नहीं पड़ता, तब तक उसका वास्तविक उपयोग क्या होना चाहिए यह आप कैसे कह सकते हो? तो मनुष्य शरीर क्यों मिला, किस लिए मिला, अगर यह आपको समझ में नहीं आया है तो फिर आप इसका बेहतरीन उपयोग क्या होगा आप कैसे बता सकते हैं? हमको लगता है कि हम इंसान बने हैं तो हम बढ़िया अच्छे अच्छे कर्म करें और बस इतना ही काफी। नहीं जी, क्योंकि मनुष्य शरीर किस लिए मिला ये आपको पता ही नहीं है। और जितने भी सामाजिक कार्य करने वाले लोग हैं, सोशल वर्क करने वाले लोग हैं, उनसे जरा पूछ के देखो कि मनुष्य शरीर किस लिए मिला, जानते ही नहीं है, पता ही नहीं है। तो जब पता ही नहीं है तो वे तो यही कहेंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि आप इस बात को पहले समझें कि मनुष्य शरीर किस लिए मिला, और तब आपको भगवान, देखो वेदांत का आरंभ ही इसी बात से होता है कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है। अध्यात्म की शुरुआत ही इससे होती है कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है। आपको दोनों अंतर समझ में आएंगे
अगर आप व्यवहार को देखो, व्यवहार में लक्ष्य पहले निर्धारित नहीं होता। कोई संतान पैदा हुई, बच्चा पैदा हुआ, उस बच्चे के लक्ष्य को निर्धारित आप नहीं करते हो, उसे संसार को सिखाते पहले हो। ये मम्मी, ये पापा, ये घर, ये दुनिया, ये संसार, ये माया, ये पैसा, ये रुपया, ये काम, ये धंधा, आप उसको लक्ष्य विहीन रास्ते पर लेकर के चलते हो। किसी व्यक्ति को आप स्कूल में बच्चे को एडमिशन दिलाते हो, क्या लक्ष्य रहता है आपका? बताइए। कि वो डॉक्टर बनेगा, कि वो एडवोकेट बनेगा, कि वो क्या बनेगा, कुछ सोच करके कुछ बनेगा, पढ़ाओ। व्यवहार लक्ष्य विहीन मार्ग बनाता है। इसलिए देखो, आप संसार में जितने भटके हुए आपको लोग मिलेंगे, इतनी दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे। संसार में मतलब यही, संसार में जितने लोग मिलेंगे अध्यात्म में नहीं मिलेंगे, भटके हुए लोग। आप आश्चर्य करेंगे कि एक व्यक्ति पढ़ाई करता है किसी और चीज, इंजीनियर की, और सर्विस करता है कहीं बैंक में जाकर के। क्यों? निर्धारित ही नहीं कर पाया, जीवन निश्चित ही नहीं हुआ किसी का। फिर तो वो कहता है अब जो मिल रहा है उसी को भोगो, जो मिल रहा है वही करो। अव्यवस्थित है। आपने कभी अध्यात्म में अव्यवस्थित देखा? मीराबाई को टेंशन हुई कि अरे पता नहीं, देखो दीक्षा कहां लिया तो करना क्या पड़ रहा है। कोई भ्रम नहीं है, यहां निश्चय पक्का है, साफ है। क्यों? क्योंकि अध्यात्म का पहला अक्षर पढ़ाने से पहले यह बताया जाता है कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है। अध्यात्म की शिक्षा बाद में शुरू होगी, अध्यात्म का लक्ष्य पहले बताया जाएगा। किसी भी महात्मा के पास जाओ, किसी भी संत के पास जाओ, किसी भी सत्संग में जाओ, पहले यही कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है। हम आपसे यही पूछते हैं, हम आपसे यही कहते हैं। जैसे ही आपका लक्ष्य स्पष्ट होता है, जैसे ही आपका उद्देश्य स्पष्ट होता है, उसके बाद में फिर कोई कठिनाइयां नहीं आती। चूंकि हम प्रेमपुरी वाले इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारा लक्ष्य क्या है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि मनुष्य जीवन का महत्वपूर्ण उद्देश्य आत्म कल्याण करना है, इस संसार में दोबारा आना नहीं है। और उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जितने साधन हैं, उन साधनों पर हमको विचार करना चाहिए। उन संपूर्ण साधनों में से एक साधन है उपासना, कि उपासना के बिना वासना खत्म नहीं हो सकती। वासना नहीं मिटेगी तो फिर आप परमात्मा से जुड़ोगे कैसे? देखो, प्रत्यक्ष उदाहरण है। गोपियां भगवान से जुड़ गई, वासना खत्म हो गई, परमात्मा से जुड़ने के बाद एक हो गई। राशिला देख लीजिए, एक हो गई। इस उपासना ने परमात्मा से जुड़ के एक कर दिया, गोपी भाव मिट गया। कौन से ज्ञान की अनुभूति करनी पड़ी उनको? एक गोपी भाव मिट गया, एक रह गई, एक हो गई। कल चर्चा करेंगे। सद्गुरुदेव भगवान की जय।